आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है। कितनी तरक्की हो रही है ये मैं आपको बताऊंगा। 370 एब्रोवेशन ख़त्म हो गया, 35 से ख़त्म हो गया, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ गया। अब ये कौन सा जहाज़ है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है? यानी कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को गोद में लिया है और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ जो व्यक्ति है ये NYC का है और इसकी सैलरी जो है मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं इसके मुंह से सुनाऊंगा कितनी सैलरी है। अगर इस तरह से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, अगर यही सैलरी इस वक्त जो एक्स MLAs है उनको दी जाए पर डे की, तो कितना मज़ा आएगा। क्योंकि उनको 15-15 हज़ार रुपया सिर्फ मोबाइल का खर्चा दिया जा रहा है। फिर बताता हूँ, 15 हज़ार रुपया मोबाइल का खर्चा। जियो के ज़माने में 500 के रिचार्ज में 15 हज़ार रुपया मोबाइल का खर्चा दिया जा रहा है। जो पेंशन है वो अलग से है, यानी कि मलाई भी खाइए और दूध भी पीजिए। और ये जो युवा वर्ग है ये सड़कों पर ही आपको मिलेगा। चलिए इनसे बात करता हूँ। मुझे अपना नाम बता दें। मेरा नाम वसीम अहमद डेंग है। वसीम जी, डिपार्टमेंट कौन सा है, सैलरी कितनी पहले वो बताएं। डिपार्टमेंट मेरा एजुकेशन है। एज ए टीचर काम करता हूँ प्राइमरी स्कूल में। NYC। सैलरी कितनी है? सैलरी सर 89 रुपीज़ पर 89 रुपीज़ पर डे। 89 रुपीज़ पर डे। ऐसा लग रहा है कोई रिचार्ज नहीं है, कोई जियो का छोटा रिचार्ज होता है 89 रुपीज़ का कराइए। ये वो तो नहीं लग रहा कि? बेशक मुझे लग रहा है वैसा ही है। वैसा ही है। देखिए ये युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा है और सैलरी जियो के रिचार्ज की तरह दी जा रही है 89 रुपीज़। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको फ़नी लगेगा, ये फ़नी नहीं है। ये किसी की किस्मत का फैसला करने वाला काम है। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला कर रही है, उपराज्यपाल आगे, पहले राज्यपाल थे, फिर उपराज्यपाल आए, राज्यपाल बदल गए। जम्मू कश्मीर में यही चल रहा है, आएगा जाएगा, आया राम गया राम, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, किसी को लड़ना नहीं है। लेकिन जिसको जो देना चाहिए 89 रुपीज़ पर डे इनको मिल रहे हैं। और काम क्या क्या लेते हैं वो भी इनसे पूछूंगा। आपसे काम क्या क्या लेते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपके लोग हैं, और अपनी एजुकेशन बताइएगा मुझे। सर पहले नंबर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डबल PG B.Ed हूँ और जो मेरी पोस्टिंग जो है वो है प्राइमरी स्कूल में। और जो हमारे लड़के जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, रेन्यू आ गया और सोशल वेलफेयर आ गया, RDD आ गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट। जो आज आप देख रहे हैं ट्रैफिक श्रीनगर में जो भी लड़का है चौक में आपको नज़र आएगा NYC, और इस तरह से ट्रैफिक मेंटेन कर रहा है कि मतलब एक परमानेंट एम्प्लॉय एक साइड से है, दूसरी तरफ से एक NYC जो है। मुझे एक चीज़ पूछनी है। आपने बोला कश्मीर में जो ट्रैफिक है वो मैनेज कर रहे हैं। अगर कश्मीर में जो PM पैकेज एम्प्लॉयज़ जम्मू में है वो काम नहीं कर रहे, NYC वहाँ काम कर रहा है, यानी कि जान का खतरा भी है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसको 89 रुपीज़ मिल रहे हैं। और जिनको सैलरी डबल दी जा रही है, या वही चेंज नहीं करना चाहिए कुछ इसमें? सर हमने अपनी डिमांड्स बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी। हम उनसे कोई ज़्यादा तो भंडार मांग नहीं रहे हैं। थोड़ा सा मसला था, अगर लाखों अरबों रुपए का यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो थोड़ा NYCs को भी अगर थोड़ा सा कितना मसला था, इतना था, कितना था ये बताएं ना। थोड़ा सा 10-20 हज़ार अगर हमें जो है पर मंथ की जाती। देखिए ये देखिए, एजुकेशन देखिए और डिमांड देखिए, 10-20 हज़ार, टोटली 10-20 हज़ार। आज 2022 में लोग करोड़ों की बात कर रहे हैं, लोग लाखों की बात कर रहे हैं। मंत्रीगण तो करोड़ों से नीचे आते नहीं है, और ये सिर्फ हज़ारों की बात करें। 10-20 हज़ार रुपया दे दीजिए, हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। यानी कि जो लोग शादीशुदा हैं उनके बच्चों का भी गुजारा हो जाएगा। सरकारें नौकरी इसलिए देती थी कि घर का जो व्यक्ति नौकरी जिसकी लग जाती है उसके पीछे घर का जो सुधार है वो हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति की अगर नौकरी गई, घर का सुधार हो गया। 89 रुपीज़ लेने वाले घर के आदमी का क्या सुधार होगा ना? मैं 89 रुपीज़ में इसलिए बोलूँ क्या सुधार होगा। 89 रुपीज़ में एक मोबाइल का रिचार्ज तक नहीं आता। जियो ने भी रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए हैं, GST लगाकर। हाँ, मैं इनसे ये चीज़ ज़रूर पूछूंगा, 89 रुपीज़ में GST कितना लगता है आपको? GST मुझे लगता है कि सर सारा ही GST में जाता है। सारा GST में सारा ही GST में। वो आप पूछेंगे कैसे, तो अगर कुछ लड़के जो है उनकी अपॉइंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो उनको अगर गांव में अगर अपॉइंटमेंट है तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गाड़ी पकड़ेंगे तो 300 रुपये उनका आना जाने का किराया लग जाता है। 89 रुपीज़ पर डे तो 300 किराया किराया। तो आप मुझे बोलो, इधर से एक्स्ट्रा GST भी भर रहे हैं, साथ में डबल GST दे रहे हैं। तो ये सारा जो मसला आपने बोला, मैंने उपराज्यपाल से कहा
इस वक्त के उपराज्यपाल से जो पहले थे या उनसे? हम तब से सारे उपराज्यपालों से मिलते आए, बस यकीन दहानी पे यकीन दहानी की जा रही है। आज इससे पहले जो हमारे यकीन दहानी यानी क्या है? एक आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। हाँ। यकीन दहानी तो इससे पहले मुर्मू जी थे, मुर्मू जी ने बताया कि आपके साथ सच में ज्यादती हुई है, हम आपके मसले का निपटारा करेंगे। तब तक बदकिस्मती की बात थी या और कुछ था, मुर्मू जी मुर्मा खा के निकल गए, मुर्मू खा के चले गए। अब जो है हमारे जो है उपराज्यपाल हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, एक सीनियर मोस्ट डेडिकेटेड और सरकार में भी रहे। हम चाहते थे कि सरकार में रहकर भी मतलब जो है उसके बाद इनको एक मौका मिला है, भगवान अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है कि सीनियर मोस्ट डेलीगेटेड सरकार में भी रहे, यूपी से चीफ मिनिस्टर फेस थे, जी। जम्मू में आ गए, जी। आपका मसला वहां चला गया, क्या कहा? तो उसके बाद उन्होंने बोला हाँ आपके मसले मसाइल की तरफ हम देखेंगे। 31 तारीख तक डेडलाइन थी, अभी तक जो है ना 31, आज 6 मई की कही, 22 जून 23 की, जून 22 में बताया था कि ओह। आपको, जब हमने भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रोटेस्ट हमारे चल रहे थे कि यही मतलब छोटी सी डिमांड थी, चेंज ऑफ रेगुलराइजेशन पैटर्न ऑफ एनवाईसी, इनहेंसमेंट ऑफ सैलरी। इसमें कुछ ऐसी चीज थी जिसमें आपको पक्का किया जाएगा या सैलरी बढ़ाई जाएगी या इंक्रीमेंट्स लगेंगे कुछ? सर देखिए, हम तो हमारी रिक्रूटमेंट जैसे SSRB में रिक्रूटमेंट हुई है, सेम प्रोसेस जो है टेस्ट पूरे क्लियर किए हैं, बिल्कुल सारे टेस्ट हमने क्लियर किए हैं। उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट पास करके उसके बाद जो है डिपार्टमेंट में तैनात किया। बाज़ाब्ता आधा समझ नहीं आती, आप इतने पढ़े लिखे होकर जी टेस्ट भी दिए, रिक्रूटमेंट भी दी, जब आपको पता था 89 रुपीज़ पर डे आपको मिल रहा है, तो आपने नौकरी क्यों की? सर कारण क्या था? मुझे यही चीज पूछनी है। रूरल एरियाज में कोई भी आउटसोर्स नहीं है हमारे पास इकोनॉमिक का कि हम वहाँ पे जाएं, वहाँ पे काम करें या वहाँ पे दूसरी जगह जाएं। हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट ही एक होता है जिससे हम अपना रोजगार आगे चला, दाल बुल्का चलेगा जिससे ना कोई वहाँ पे मजदूरी का सिस्टम है, क्योंकि रूरल एरियाज में पहाड़ी क्षेत्र में होगा ही क्या, वहाँ पे हम भेड़ बकरी वाला काम ही होगा। पढ़े लिखे नौजवान तो वहाँ पे फिट होंगे नहीं, इसलिए हमने जो है वहाँ पे SSA एक स्कीम निकली, उसके बाद NYC निकली। इसमें कितने बच्चे हैं जो आप जिसमें हम कम से कम 6000 नौजवान जम्मू कश्मीर में, 6000 नौजवान है, यानी कि 6000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, जिनकी शादी हो चुकी होंगी। जी। तो कितने हो गए वो? 12,000 हो गए सर, 12,000 फैमिली, 12,000 फैमिली, और उनके बच्चे 4 के साथ तो ये 70-80 हज़ार हो रहे हैं, और लाखों की तादाद में ये हो रहा है मसला सर। तो अब आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सर अब हमारा कितना इम्तिहान ले लोगे सर? हम तो पहले जूझ रहे हैं, परेशानियों में जूझ रहे हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, घरेलू बाल बच्चे की प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, घरेलू माँ बाप के प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं। अब हम चाहते थे कि अब LG साहब अगर हम पर ये रहम करते, हम रोड पे नहीं आना चाहते थे, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, PG BEd करके हम धरना नहीं देना चाहते थे, हम अमन पसंद लोग हैं, महात्मा गांधी आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम चाहते थे कि सरकार जो है गुड गवर्नेंस का नारा तो दे दिया, लेकिन गुड गवर्नेंस को अमलाने में अगर ये पहल करती तो ये मसला जो है बहुत बड़ा नहीं था। डबल पीजी इन्होंने की है और 89 रुपीज़ पर डे इनको मिल रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उसको सोचकर ये मेरी हंसी निकली है। स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, अरबों रुपया जो है स्मार्ट सिटी में लगाया जा रहा है। एक दिहाड़ी लगाने वाला स्मार्ट सिटी में जिसको 1000 रुपया पर डे दिया जा रहा है, 1000 रुपया पर डे, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बाहर से आया है, यूपी बिहार से आया है, तो 1000 रुपया पर डे दिया जा रहा है। और एक तरफ ये पढ़ा लिखा यूथ 89 रुपीज़। किस तरह का यहाँ पर कानूनी प्रतिक्रिया, या मैं बोलूँ उपराज्यपाल शासन जिसको बोला जाता है फ्री एंड फेयर सरकार चला रहे हैं। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, उनके कानों तक जू नहीं रेंगती, या बात पहुँचती नहीं, या पहुँचती है वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये लोग मेरे नहीं हैं। अगर मेरे लोग होते तो कुछ इनके साथ हो जाता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से इस वक्त सबकी टकटकी उपराज्यपाल के ऊपर ही है, करेंगे तो यही करेंगे, लेकिन करना किसने है? भारतीय जनता पार्टी कमेटियाँ बना रही है, अपोजिशन कोई है नहीं, सरकारें पुरानियों ने कोई काम किया नहीं, लेकिन इनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। आपके लिए कुछ किया जाएगा, कब किया जाएगा? वो वक्त कब आएगा? क्योंकि 2022 भी जा रहा है, कुछ ही दिन रह चुके हैं, 23 आ जाएगा, क्या इनका कुछ होगा?
अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।